बच्चों, मैंने आपको पिछली वीडियो में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट साझेदारों के पूंजी खाते बताए थे कि साझेदारों के पूंजी खाते किस तरह से बनाए जाते हैं। और बच्चों, उनका फॉर्मेट भी मैंने तैयार कराया था कि अगर हमारी पूंजी स्थिर होती है तो किस तरह से खाते बनाएंगे, और अगर जो है पूंजी परिवर्तनशील होती है तो हम जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस तरह से बनाएंगे। बच्चों, फॉर्मेट वगैरह आपको बना दिया था। आज मैं आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। इसमें क्लियर हो जाएगा कि जब कैपिटल फिक्स्ड होती है तो कैपिटल अकाउंट कैसे बनते हैं, और जब कैपिटल परिवर्तनशील या फ्लक्चुएट होती है तो कैपिटल अकाउंट हम कैसे करके बनाते हैं। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसको मैं करा रहा हूँ बच्चों। ये देखो, आप मेरे साथ साथ देखिएगा, मैं पढ़ रहा हूँ। ये लिखा हुआ है ए तथा बी क्रमशः 15 लाख और 10 लाख की पूंजी लगाकर साझेदार बने हैं। मतलब ए की कैपिटल कितनी है? 15 लाख। बी की कैपिटल कितनी है? 10 लाख। ये दोनों ने इतनी कैपिटल लगा करके बिजनेस शुरू किया, पार्टनर्स बने हैं ये। ठीक है बेटा। वे लाभों को 3 और 2 के अनुपात में बांटने को सहमत हैं। जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, जिस रेशो प्रॉफिट को बांटेंगे 3:2 में बांटेंगे। 3/5 पहला वाला लेगा और 2/5 दूसरा वाला लेगा। ठीक है बेटा। 31 दिसंबर को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए पूंजी खाते बनाओ। अब 31 दिसंबर को जो है, मतलब जो हमारा ये कैलेंडर ईयर है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक चलेगा, तो 31 दिसंबर को हमारे अकाउंट क्लियर हो रहे हैं। उसको हमने पूंजी व खाते बनाने हैं। कब? अगर पूंजी स्थिर है तब कैपिटल अकाउंट बनाओ, और अगर स्थिर का मतलब फिक्स्ड है, और अगर पूंजी परिवर्तनशील है, मतलब अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट बनाओ। ठीक है ना। तो अब इसमें यहाँ दे रखा, पर्टिकुलर दे रखा बेटा, 1 जुलाई 2015 को विनियोजित अतिरिक्त पूंजी, 1 जुलाई 2015 को उन्होंने एडिशनल कैपिटल लगाई है। एडिशनल कैपिटल कितनी लगाई? ए ने लगाई 3 लाख रुपये। 1 जुलाई को 3 लाख रुपये लगाए बेटा, और बी ने कितने लगाए हैं? 2 लाख। ये इनकी एडिशनल कैपिटल है। मतलब 15 लाख और 10 लाख के अलावा इन्होंने 3 लाख और 2 लाख की एडिशनल कैपिटल और लगा रखी है। ठीक है बेटा। पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए को 5% पर एनम, बी को 5% पर एनम। ये क्या है? पर एनम है। पर एनम का मतलब ये इनका जो है साल भर का पर एनम 5% पर एनम है ये। ठीक है ना। पर एनम दिया जाएगा, 5% इसका, 5% इसका। आहरण, ड्राइंग। ड्राइंग जो है, ए की ड्राइंग जो है वो कितनी है? 30,000 है, और बी की कितनी है? 20,000। ड्राइंग का लोग पर्सनल यूज के लिए जिन्होंने पैसा विड्रॉ किया, 30,000 और 20,000। अब इस ड्राइंग पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो 1800 और 1200 है। अच्छा, ए को सैलरी कितनी दी? ए को हमने 20,000 रुपये की सैलरी दी, बी को सैलरी नहीं दे रखी। कमीशन, ए को कमीशन कितना दिया? 10,000 रुपये की दिया। बी को कितना दिया? 7,000 दिया। और 2015 में लॉस है, ये प्रॉफिट नहीं है, लॉस। लॉस में जो है ए का हिस्सा, अच्छा खुद ही बांट के दे दिया बेटा उन्होंने, 3:2 में बांट करके दे दिया कि ए का हिस्सा 60,000 है और बी का हिस्सा 40,000। आपको बांटने की जरूरत नहीं है, इन्होंने खुद ही ये बांट के दिया। अगर ये टोटल प्रॉफिट दिया रहता तो टोटल प्रॉफिट जो है सपोज 1 लाख का था, 1 लाख का 3/5 और 2/5 करके 60,000 और 40,000 निकलता। ठीक हो गया। अब ये इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है। इन इन्फॉर्मेशन से हमसे कहा हुआ है कि आप जो है कैपिटल अकाउंट बनाओ। तो कैपिटल अकाउंट कैसे बनाओ? अगर कैपिटल फिक्स्ड है तब बनाओ, और अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तब बनाओ। तो मैं पहले बना रहा हूं जब पूंजी स्थिर है। तो मैंने देखो कॉलम बनाए हैं ये, व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड। व्हेन कैपिटल फिक्स्ड का मतलब होता है स्थिर, जब पूंजी स्थिर है। अब दोनों के कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो इसमें लिखने का आपको पता ही हुआ कि जो है यहाँ पर पहले क्या लिख दूंगा, वे पर्टिकुलर हो गया। पहला पार्टनर ए हो गया, दूसरा पार्टनर बी हो गया, फिर इधर पर्टिकुलर हो गया, पहला पार्टनर ए और दूसरा पार्टनर बी। अब बच्चों, पार्टनर्स को जो भी मिल रहा है वो सब उनके बाई साइड में लगाएंगे। कितनी उन्होंने कैपिटल लगाई, कितनी एडिशनल कैपिटल लगाई। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा हुआ है जब कैपिटल फिक्स्ड है। तो याद है मैंने आपको पिछली वीडियो में क्या बताया था? मैंने कहा अगर कैपिटल फिक्स्ड होती है तो कैपिटल में एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विड्रॉन के अलावा कुछ नहीं आता है। बाकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है, पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज, वेतन, कमीशन, हानि, ये सब के सब हमारे करंट अकाउंट में आएंगे। किस में आएंगे? करंट अकाउंट में आएंगे। ठीक है बेटा। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? एक तो कैपिटल जितने उन्होंने लगाई वो लिखेंगे, और एक जो एडिशनल कैपिटल लाया वो लिखेंगे। इसके अलावा हम इसमें कुछ नहीं लिखेंगे। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 15 लाख और 10 लाख जो उन्होंने कैपिटल लगाई थी,
उसमें बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिख देंगे यहाँ पर, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, पहले की कैपिटल 15 लाख और दूसरे की 10 लाख। ठीक हो गया। अब इसके बाद एडिशनल कैपिटल, ये देखो 1 जुलाई को अतिरिक्त पूंजी लाए, एडिशनल कैपिटल लाए, अतिरिक्त पूंजी उन्होंने लगाई, तो ये एडिशनल कैपिटल जो लाए हैं वो बाय करके आ जाएगा, बाय कैश, बाय कैश ब्रैकेट में लिखना है तो लिख लो एडिशनल कैपिटल, याद रहेगा कि ये एडिशनल कैपिटल है, जो अतिरिक्त पूंजी है एडिशनल कैपिटल लेकर के आए थे वो, ये एडिशनल कैपिटल है 3 लाख इसकी और 2 लाख इसकी, है ना बेटा। अब कैपिटल विड्रॉन तो है नहीं, उनने पूंजी निकाली, कहीं नहीं लिखा है ना, बस इसमें इतना ही आना है। जब कैपिटल फिक्स्ड होती है तो जो हमारा ये पहला अकाउंट जो हमारा होता है ये हमारा कैपिटल अकाउंट होता है। कौन सा अकाउंट होता है ये हमारा कैपिटल अकाउंट बनता है, ये पहला ये। तो कैपिटल अकाउंट में हमने बैलेंस लिख दिया, कैश लिख दिया, और अब इसका हम टोटलिंग कर देंगे, यही हमारा बैलेंस हो जाएगा। तो मैं इसका टोटल कर देता हूँ, यही टोटल इधर भी आ जाएगा मेरा। ठीक है बेटा, 15 और 3 18 लाख ये हो जाएगा, 10 और 2 12 लाख ये हो जाएगा। 18 लाख ये वाला टोटल हो गया और 12 लाख ये वाला हो गया। ठीक, अब यही मेरा इधर बैलेंस बन जाएगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन। अच्छा, मुझे लगा पिछली वीडियो में बाय बैलेंस कैरिड डाउन लिखा था, मैंने उसे चेक ठीक कर लेना भाई। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन होता है, टू बैलेंस कैरिड डाउन होता है। ठीक हो गया, ये हो गया। अब इसका 18 लाख इधर आ जाएगा, 12 लाख इधर हो जाएगा। ठीक, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन, ये हमारा कैपिटल अकाउंट बन गया बेटा। तो बहुत आसान था ना, क्या करना था, ये जो दोनों की कैपिटल थी वो बाई साइड में लिख दी, जितनी कैपिटल उनके बैलेंस करके थे। उसके बाद जो उन्होंने एडिशनल कैपिटल लगाई वो बाई साइड में लिख दिया एडिशनल कैपिटल, बस इनका टोटल कर देना है, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल का लाना या निकालना था, निकाला है नहीं, तो टोटल करके कैपिटल अकाउंट बन गया। अब तुम कहोगे सर ये बाकी चीज़ें कहाँ जाएंगी, ये है पूंजी पर ब्याज वगैरह, ये सब हमारा जो बचा हुआ है ये हमारा दूसरा अकाउंट बनेगा, करंट अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनेगा, करंट अकाउंट। तो ये चीज़ें किस में आएंगी, हमारे करंट अकाउंट में आएंगी। तो मैं अब आपको करंट अकाउंट बनवा रहा हूँ, ये करंट अकाउंट में आएंगी। ठीक है बेटा, ये आएंगी हमारे करंट अकाउंट में आएंगी। तो ये पार्टनर्स करंट अकाउंट बना देते हैं, इसमें ये चीज़ें हमारी बाकी जो बची हुई चीज़ें हैं वो सब इसमें लिख दूंगा पार्टनर्स करंट अकाउंट में। ये 2 पार्टनर हो गए, ए और बी, दोनों के बना देंगे एक साथ। चलो शुरू कर दें। ठीक, अब शुरू कर देते हैं इनको। बट जैसे आपको पता ही ऊपर लिखने का तरीका तो मालूम ही है ना। यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर लिख दोगे पर्टिकुलर ए बी, पर्टिकुलर ए और बी। ये कौन सा अकाउंट है बेटा, ये है करंट अकाउंट। कौन सा अकाउंट है, करंट अकाउंट, चालू खाता जिसे हम कहते हैं करंट अकाउंट। ठीक हो गया। अब इसमें आपने क्या करना है, जो बची हुई चीज़ें थी करंट अकाउंट की वो ये सब चीज़ें हमारे करंट अकाउंट मानिए। अच्छा, सबसे पहले बाई साइड में बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन करके करंट अकाउंट का बैलेंस लिखते हैं। तो इसमें जो है कहीं पर नहीं लिखा हुआ है कि चालू खाते का शेष नहीं लिखा है ना, तो इसलिए बाई बैलेंस में नहीं लिख रहा हूँ। अब इनको जो कुछ भी इनको मिल रहा है वो बाई साइड में लिखूंगा। तो पहले पूंजी पर ब्याज मिल रहा है इनको, तो पहले सबसे पहले मैं लिखूंगा बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज। अच्छा, पूंजी पर ब्याज कितना है बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है देखना, ऊपर देखते हैं हम। पूंजी पर ब्याज 5% है, कितना है 5% दोनों में। तो अब देखो कैपिटल, देखो बेटा अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना बेटा, कैपिटल में इन्होंने ये लिखा हुआ था, देखो आपने देखा होगा कि एक ने शुरू में, साल के शुरू में ए ने तो लगाए थे 15 लाख, बी ने लगाए थे 10 लाख, तो 15 लाख का 5%, कितने लाख का, 15 लाख का 5% इंटरेस्ट मिलेगा। तो 15 लाख का 5% कितना हुआ, 75,000 हुआ ना, हुआ नहीं हुआ, 15 लाख का 5 में 15 75, 75,000 हो गया। अच्छा, फिर इसने जो है ए ने ना 1 जुलाई को 3 लाख लगाए, बेटा जुलाई में लगाए ना 3 लाख,
तो अगर ये अगर जनवरी में लगाता तो जनवरी से दिसंबर तक इसको जो है 3 लाख का 5% ब्याज और मिलता। 3 लाख का 5% कितना होता? 15,000 होता ना। तो लेकिन इसे 6 महीने लगाया, ये जुलाई से लगाया ना, जुलाई से गिनोगे तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने हुए नहीं हुए, तो 6 महीने का ब्याज हम लगाएंगे 15 लाख इंटू 5/100 इंटू 6/12। भाई 15 लाख का 5% 1 साल का हो गया, और इंटू 6/12, तो ये 7,500 आएगा। कितना आएगा? 7,500। कैसे आया 7,500? 3 लाख का 5% निकाला, 15,000 आया। 1 साल का 6 महीने का निकालने के लिए 6/12 कर दिया। तो इन दोनों को जोड़ करके 75 और 82,500 कितना आ गया? 82,500 ये आ गया हमारा ए का। ठीक, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 82,500। अच्छा, समझ में आया या नहीं आया बताओ? आया ना? कैसे निकाला? जो उनकी विनियोजित पूंजी 15 लाख थी, 15 लाख का 5% निकाला, 15 पंजे 75 ये आ जाएगा, 75,000, और 3 लाख का 5% निकाल के इसका 6 महीने का निकाल दिया 7,500। ऐसी बी का भी निकालूंगा। बी की कैपिटल कितनी है बोलो? 20 लाख है ना। बी की कैपिटल, अच्छा पहले शुरू की कैपिटल देखो, बैलेंस। बी की कैपिटल 10 लाख है। 10 लाख का 5%, 10 लाख का 5% 50,000, 50,000 तो ये हो गया। ठीक है बेटा। अच्छा, 1 जुलाई को कितना लगाया उसने? 1 जुलाई को उसने 20,000 लगाया। 20,000 का 5% 10,000, साल भर का 10,000, तो 6 महीने का कितना होगा? 6 महीने का 5,000 हो जाएगा। 5,000 तो 55,000 रुपये लगा। बी का कितना आया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया 55,000, तो यहाँ पर मैंने 55,000 लिख दिया। क्लियर हो जाना चाहिए बेटा, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब उसके बाद पूंजी पर ब्याज हो गया। आहरण, आहरण 2 साइड में आता है बेटा। टू ड्राइंग जो है 30,000 और 20,000 ड्राइंग होगी। ड्राइंग के बाद आहरण पर ब्याज, आहरण पर ब्याज भी 2 में ही आता है। 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो हमसे चार्ज कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा 1800 और 1200। डिजिट का ध्यान रखना है लिखने के लिए। इकाई गिंजे इकाई, दहाई गिंजे दहाई, सैकड़ा गिंजे सैकड़ा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया। ठीक है बेटा। अब उसके बाद वेतन, वेतन पार्टनर्स को मिल रहा है बाय सैलरीज, सैलरीज है 20,000, बस ए कोई है, बी में नहीं है सैलरी, बी के आगे डैश कर दो, सैलरीज। उसका कमीशन, कमीशन भी पार्टनर्स को मिल रहा है बाय कमीशन, कमीशन है बेटा 10,001, 7,001, 10,001 और 7,001। अब हानि में भाग, हानि है ये, प्रॉफिट नहीं। अगर प्रॉफिट होता तो बाई में आता उनको मिलता, हानि है तो कहाँ आएगा? 2 में आएगा। कहाँ आएगा? 2 में आएगा। तो इसमें जो है जो लॉस हो गया इनका 2 P&L एप्रोप्रिएशन करके लिख सकते हैं हम। 2 P&L लॉस लिख देता हूँ, ध्यान रहेगा कि नुकसान है इसलिए लॉस लिखा। 60,000 और 40,000, 60,000 और 40,000। ठीक, बस बच्चों हो ही गया। फिर ये पूंजी पर ब्याज लिख दिया, आहरण हो गया, आहरण पर ब्याज हो गया, वेतन हो गया, कमीशन हो गया, हो ठीक है। अब हमने क्या करना है? अब हमने इसे इक्वलाइज कर देना है बेटा। अब इसका बैलेंस निकाल देना है। 2 साइड में जो भी इसका हमारा बैलेंस आ जाएगा, 2 बैलेंस कैरी डाउन कर दूंगा। अभी निकालता हूँ बैलेंस, रुक जाओ, टोटल कर दूं, टोटल कर देते हैं। 82, 8, 2, 10, 11, 1,12,500 ये वाली साइड आ जाएगी। 1,12,500, 55 और 7, 62,000 ये हो जाएगा। ठीक हो गया बेटा। यही टोटल इधर लिख लिया, 1,12,500, 1,12,500 और 62,000। अच्छा, 40, 50, 60, 61, 800 रुपये तो बैलेंस इसका आ गया। और इसका हो गया हमारा 7, 2,
6, 3, 9, 2, 11, 20,700 इसका हो गया बेटा। तो ये हमारे बैलेंस निकल गए। तो ये हमारा जो है, अगर हमारी कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है तो दो अकाउंट बनने थे, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में कैपिटल के बैलेंस आ गए, एडिशनल कैपिटल जो इंट्रोड्यूस की वो आ गया, कैपिटल विड्रॉन है नहीं, बस बैलेंस निकल गया। बाकी जो कुछ बचा वो हमने करंट अकाउंट में लिख दिया। ठीक है बेटा। अब उसने पूछा क्या पूछ लिया, दूसरा पॉइंट क्या पूछ रखा, अगर कैपिटल क्या है, फ्लक्चुएटिंग है, परिवर्तनशील है। तो अगर अब दूसरा पॉइंट लिख लेते हैं हम, इफ सेकेंड वाला है बेटा, सेकेंड, when capital is fluctuating, when capitals are fluctuating, FLUCTUATING, फ्लक्चुएटिंग, जब हमारी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है। तो तब मैंने आपसे कहा था कि अब हमें दो अकाउंट नहीं बनाने बेटा, अब सब कुछ हमने एक ही अकाउंट में बना देना है, जिसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कैपिटल अकाउंट कहेंगे। और ये दो तुम ऊपर जो अलग अलग बनाए थे ना, ये अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं है। अब एक ही कैपिटल अकाउंट में हमारा ये सारा आ जाएगा, उसमें ही हमारा सब कुछ आ जाएगा। हम एक साथ इन दोनों को अगर जोड़ के एक साथ लिख दें, जब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था अपनी कि ए और बी का हमने अलग अलग लिखा हुआ है, अलग अलग नहीं लिखना है। अब इसको एक साथ हमने उतार देना है, दोनों को एक साथ अगर हम उतार दें तो हमारी कैपिटल क्या हो जाएगी, फ्लक्चुएटिंग वाली हो जाएगी। और आगे मैंने आपसे कहा था कि अधिकतर जो हम क्वेश्चन करेंगे पार्टनरशिप में, जो हमारे कैपिटल अकाउंट बनाए जाते हैं वो कौन से वाले बनाए जाते हैं, वो फ्लक्चुएटिंग वाले ही बनाए जाते हैं। ठीक है बेटा। तो ये मैं बना रहा हूँ, देखो कैपिटल अकाउंट। अब इसमें करंट अकाउंट नहीं बनेगा बेटा, ठीक है, इसमें मेरा सिर्फ जो है कैपिटल अकाउंट ही बनेगा। तो ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कैपिटल अकाउंट। पता ही हुआ तुम्हें, ये पर्टिकुलर, ये हो गया ए, ये हो गया बी, फिर ये पर्टिकुलर ए और बी। ठीक है बेटा। अब तुमने कुछ नहीं करना, देखो तुमने क्या करना है, तुमने ये दो अकाउंट बना रखे नहीं बना रखे, देखो अपने ऊपर देखो, एक तुमने कैपिटल अकाउंट बना रखा, एक करंट अकाउंट बना रखा ना, इन दोनों को मिक्सअप कर दो, एक साथ जोड़ दो इनको। मतलब इसके जो चीज़ें हैं, ये इधर वाली चीज़ें यहाँ उतार दो, इधर वाली चीज़ें, अब यहाँ पर तो खैर बैलेंस निकलेगा, तो ये वाली चीज़ तुम यहाँ से शुरू कर दो लिखना। देखो पहले बाय बैलेंस लिख दो, ये ऊपर वाला, ये जो उनकी बैलेंस था, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, ये आ गया हमारा 15 लाख और 10 लाख आ गया, ये पुराना बैलेंस 10 लाख। ठीक है। उसके बाद जो है बाय कैश, जो इन्होंने एडिशनल कैपिटल लगाई, बाय कैश पहला आ गया हमारा 3 लाख, ठीक, और फिर हो गया हमारा 2 लाख, 3 लाख और 2 लाख। अब बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब देखो नीचे वाली बात है ये, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बेटा, पहले का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 82,500 और दूसरा है 55,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। बाय सैलरीज, वेतन, सैलरीज पहले वाले के हिस्से में था, सैलरीज हो गया 20,000, ठीक। उसके बाद दूसरे में डैश, बाय कमीशन, कमीशन पहले में 10,000 और दूसरे में 7,000। अच्छा लिख देना बाय की सारी चीज़ें, बैलेंस लिख दिया, कैश लिख दिया, ये लिए दोनों को मिला करके यहाँ लिख दिया, देखो इकट्ठा लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, टू साइड में जो है एक तो ड्राइंग आ जाएगा, जो ड्रॉ उन्होंने एक साल में विड्रू किया पर्सनल यूज़ के लिए, पहले की आ गई हमारी 30,000, दूसरे की आ गई 20,000, ठीक हो गया। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पहले का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया 1800 और दूसरे का हो गया 1200। अब लॉस में हिस्सा, टू P&L लॉस हो गया हमारा इसका 60,000 और 40,000। बस बच्चों इतना ही हमने करना था। अब हमने क्या करना है, अब हमने जो है इनका बैलेंस निकाल देना है कि कितना कितना बैलेंस इसका आया। ठीक है। अब मैं टोटल करके इनके बैलेंस निकाल देता हूँ। तो अभी देखो, आप भी देखना, टोटल कर दूंगा फिर बैलेंस निकाल दूंगा। चलो इधर का टोटल करते हैं,
500 2 8 2 10 11 11 14 5 19,12,500। चेक कर लेते हैं, ठीक है। 8 2 10 11 11 12 13 14 15 16 17 18 ठीक हो गया। इधर का करते हैं 12,62,000 12,62,000। यहीं यहाँ पर भी लिख दो 19,12,500 19 लाख और 12,62,000 19,12,500 12,62,000। अब यहाँ पर लिख दो टू बैलेंस कैरी डाउन। अब माइनस कर देंगे बेटा 8 और 7 15 लगाइए 1 और 1 2 0 6 और 3 9 9 और 2 11 11 और 18,20,700 तो ये वाला आ जाएगा। और ये हो गया 8 और 2 10 लगाइए 1 और 1 2 1 और 1 2 0 4 और 2 6 0 और 12,08,000 ही हो जाएगा। तो ये हमारा कैपिटल अकाउंट बन गया, जो मैंने आज आपको समझाना था कि कैपिटल अकाउंट हम कैसे करके बनाते हैं। तो आज आपने सीखा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, ठीक है। अब ऐसा करेंगे बेटा, मैं एक क्वेश्चन आपको जो है दूंगा, उसको आप क्वेश्चन को कर लें, ठीक है। और इसके बाद फिर मैं अब आपको अगले उसमें जो है कैपिटल अकाउंट के अलावा अब मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन कैसे होती है, ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। ओके बच्चों, गुड मॉर्निंग।